उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनारीपुर में लोग बड़े सादा दिल, मेहनती और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले थे। गांव के किनारे पर एक छोटा सा कच्चा रास्ता था, जिसके दोनों तरफ सरसों के खेत झूमते थे। सुबह सवेरे जब हल्की धुंध खेतों पर बरस जाती, तो लगा जैसे किसी ने रोई की नरम तह जमीन पर बिछा दी हो। ऐसे ही प्रसकून माहौल में रहता था रामदास, जो पूरे गांव में अपनी ईमानतदारी, मेहनत और सादगी के लिए मशहूर था। रामदास के खानदान में उसकी बीवी कामना और दो बच्चे, बेटा आदित्य और बेटी रजनी, रहते थे। बज़ाहिर उनकी जिंदगी बहुत आम सी थी, मगर रामदास का दिल बहुत बड़ा था। उसके पास जमीन कम थी, मगर जिस दिन से लोगों ने उसे पहचाना था, उस दिन से उसने कभी मेहनत छोड़ने का नाम नहीं लिया। गांव वाले कहा करते, अगर सोनारीपुर में सब कोई एक चीज सीख लें तो वो है रामदास की सच्चाई। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर पिछले कुछ सालों से गांव में एक नई सोच जन्म ले रही थी। कुछ नौजवान शहरों में जाकर लौटते तो बड़े बड़े किस्से सुनाते कि शहर के लोग कैसे तरक्की कर गए हैं। वो बताते कि शहर में मेहनत कम और पैसा ज्यादा है। उन्हीं नौजवानों में एक था चंद्रपाल, जो अक्सर गांव वालों को शहरों की चमक दमक के कस्सों में उलझा देता। भाई, जमाना बदल गया है। अब वही कामयाब है जो होशियारी दिखाए। ये पुराने उसूल, सच्चाई, ईमानदारी बस किताबों में अच्छे लगते हैं। गांव के कुछ नौजवान उसकी बातें मानने लगे थे, और रफ्ता रफ्ता गांव की हवा में एक अजीब सा बेसब्री और चालाकी का उनसुर शामिल होने लगा। एक शाम रामदास अपने घर के आंगन में बैठा था कि कामना ने पूछा, आप परेशान लग रहे हैं? कामना, उस साल बीज महंगे होने वाले हैं। पिछले साल की फसल भी ज्यादा नहीं हुई थी। अगर इस साल भी हालात बिगड़े तो बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। लेकिन मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता, चाहे जैसी भी मुश्किल हो। आप सच्चे हैं और अल्लाह सच्चों के साथ होता है। जो नसीब में है वो मिलकर रहेगा। रामदास को अपनी बीवी की बातों में सुकून मिल गया। अगले दिन गांव में ऐलान हुआ, बाजार से आने वाले अफसर दीवानंद तिवारी सब किसानों के साथ मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में बताया जाएगा कि उस साल बीज कैसे बांटे जाएंगे। मीटिंग वाले दिन पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ था। अफसर ने बताया, हर किसान को अपनी रकबे के मुताबिक बीज दिए जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, बीज महदूद हैं और मांग ज्यादा। इसलिए जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ये सुनते ही लोगों में बेचैनी दौड़ गई। इसी बेचैनी में चंद्रपाल ने अपने साथियों से कहा, देखो, अगर हम थोड़ा दबाव डालें या कुछ पैसे अफसर को दे दें तो ज्यादा बेच मिल सकते हैं। बस होशियारी चाहिए। उसके ब्राक्स रामदास प्रसून खड़ा था। उसे यकीन था कि जितना उसके नसीब में है, वो उसे जरूर मिलेगा। दरअसल दीवानंद तिवारी खुद बहुत ईमानदार अफसर था, मगर जब उसने देखा कि कुछ लोग उसे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे महसूस हुआ कि गांव में कोई मसला है। उसने फैसला किया कि वो एक ऐसा इम्तिहान लेगा, जिससे पता चल जाए कि गांव में कौन वाकई मेहनती और सच्चा है। मीटिंग के दूसरे दिन उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, मैं हर किसान को चंद बीज दूंगा। ये बीज लगाइए। 6 महीने बाद जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी, उसे हुकूमत की तरफ से एक बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन याद रहे, ये बीज खास किस्म के हैं। गलती से भी कोई दूसरा बीज न लगाइए। गांव वालों ने खुशी से बीज लिए, मगर किसी को नहीं मालूम था कि ये बीज अबले हुए थे, यानी उनमें से कभी कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। सब लोग बीज लेकर घरों को लौट आए। चंद्रपाल ने बीज देखते हुए कहा, यार, उनके रंग अजीब लग रहे हैं। कहीं ये खराब तो नहीं? खैर, मैं तो बाजार से बेहतरीन बीज लाऊंगा। मुकाबला जीतना है। लेकिन रामदास ने सोचा, मुफस्सर ने मना किया है कि कोई दूसरा बीज ना लगाना। सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। अगर पौधा ना भी उगे तो कोई बात नहीं, झूठ नहीं चल सकता। उसने पूरे ईमान और मेहनत के साथ बीज बो दिए। दिन गुजरते गए। चंद्रपाल और उसके साथियों के खेतों में हरी भरी कॉम्पलें निकलने लगीं। गांव वाले वाह वाह कर रहे थे, मगर रामदास का खेत बिल्कुल खाली था। हर दिन वो आकर देखता, मगर मिट्टी वैसी की वैसी। लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे रामदास, तुम्हारे बीज तो शायद सोना बनकर रह गए, या फिर जमीन ने तुमसे बदला ले लिया। रामदास खामोश रहता। उसे मालूम था कि वो सच्चाई पर कायम है।
आखिर वो दिन आ गया जब सबको अपनी फसल के साथ मैदान में जमा होना था। पूरा गांव जैसे मेले की तरह सजा हुआ था। हर कोई अपनी खूबसूरत फसल लेकर आया था। सबके चेहरे पर गुरूर था कि उनकी फसल बेहतरीन है। चंद्रपाल सबसे आगे खड़ा फख्र से कह रहा था। देखा, होशियारी न दिखाते तो कुछ न मिलता। लेकिन रामदास के हाथ में सिर्फ एक खाली टोकरी थी। गांव वाले सरगोशियां करने लगे। ये तो मुकाबले में नाकाम हो गया। उसे आना ही नहीं चाहिए था। जब दीवानंद तिवारी ने सबकी फसलें देखीं, तो आखिर में रामदास के पास पहुंचे। उन्होंने हैरत से पूछा, रामदास, तुमने कोई पौधा नहीं लगाया? इफ्सर साहब जो बीज अपने दिए थे, मैंने वही लगाया, लेकिन पौधा नहीं होगा। अफसर का दिल नर्म हो गया। उसने गांव वालों से कहा। अब सब में से जो वनर जीता है उसका नाम है रामदास। ये बात सुनकर चंद्रपाल और गांव वाले हैरान रह गए, मगर रामदास खुश हो गया। अफसर ने रामदास को पैसे भी दिए और वो अच्छी जिंदगी गुजारने लगा।